मेम साहब, ये आप क्या देख रही थी फोन में? ये कहाँ से आ गया? अभी होने ही वाला था बस। क्या है? हाँ, और तू कौन होता है ये पूछने वाला कि मैं क्या देख रही थी और क्या नहीं देख रही थी? जाकर अपने काम से काम रख, समझ गया ना? मेम साहब, आपके घर पे काम करता हूँ तो ये जानने का हक तो मेरा भी है ना कि मेरी मालकिन क्या करती है और क्या नहीं। कुछ ज्यादा ही नहीं जानने की कोशिश कर रहा है तू, हाँ? मेम साहब, वैसे मुझे पता लग गया है कि आप फोन में क्या देख रही थी। साहब आपको खुश नहीं कर पाते क्या? या साहब आपको वो चीज़ नहीं दे पाते जो आप फोन में ढूंढ रही थी? क्या मतलब है तेरा? मेम साहब, आप जानती हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या मतलब है मेरा। तूने देख लिया? हाँ मेम साहब, मैंने ना सब देखा कि आप फोन में क्या देख रही थी। सुन, पहले यहाँ के बैठ मेरे पास। बोलिए। तूने सच में सब कुछ देख लिया? हाँ मेम साहब, मैंने सब कुछ देख लिया और मैं सब कुछ समझ भी गया हूँ कि आप क्या चाहिए आपको। वही तो। अब जब तुमने देख ही लिया और तू सब कुछ समझ ही गया, तो तू समझ रहा होगा ना मेरी तकलीफें, मेरा दुख, कि मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे अपनी ज़िंदगी बिता रही हूँ, और मुझे इस फ़ोन का और वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है रामू। लेकिन क्यों मैम साहब? साहब आपके साथ वो सब नहीं करते क्या जो आपको फ़ोन का सहारा लेना पड़ रहा है? अरे करते हैं कभी कभी, ज़्यादातर तो वो बाहर ही रहते, और जितना दिन करते भी है ना वो ना के बराबर ही है। अगर वो ऐसा करते तो मुझे इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ती, बता ना रामू। तो आप बताइए, आप मुझसे क्या चाहती हैं? देख रामू, अब तेरी और मेरे बीच में कुछ छुपा नहीं होना चाहिए। अब तू तो सब कुछ जान ही गया है, और वैसे भी तू मेरा वफादार है। आह, तुझसे मैं सब कुछ कह सकती हूँ। देख, तुझे तो पता है मैं शादीशुदा हूँ, और शादी से पहले ना लड़कियों को जितना ज़रूरत होती है ना, उससे कई ज़्यादा इस सब चीज़ों की ना शादी के बाद ज़रूरत होती है। और मैं एक संस्कारी बहू हूँ, नाम है ना हमारे घर का। अगर मैं बाहर जाकर ये सब करूँगी, किसी ने भी बोल दिया, तो मेरी तो शामत आ जाएगी। तुम्हारे मालिक ना तलाक दे देंगे। फिर मैंने सोचा क्यों ना कोई नौकर ही रख लूँ, जिससे घर की बात घर में ही रह जाएगी। एक नौकर रखा भी था, लेकिन वो पता है मुझे धमकी दे गया, अगर आपने ना ये सब ऐसे किया तो मैं मालिक को बता दूंगा। कैसे कैसे करके मैंने उल्टा उसी पे इल्ज़ाम लगाकर उसे भगा दिया घर से। तो वैसे ही मैं डर गई जब तुमने मुझसे ये सब बोला क्या कर रही है, तो मैंने सोचा कि कहीं तू भी उसकी तरह ना निकल जाए, मालिक से बता ना दे। अरे मैम साहब, आप ना मेरी फिक्र मत करिए। मैं उस नौकर की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे मैं तो जहाँ पहले काम करता था ना, उन मैम साहब को भी बहुत खुश रखता था। अरे मेरे को इसलिए पता है कि ये सब चीज़ें चलती हैं। वो साहब भी ना महीनों महीनों भर घर से बाहर रहते थे। उन मैम साहब का मन भी बहुत करता था, और आपको पता है उनके साथ तो मैंने भी कई बार किया है। अगर आप चाहो ना तो मैं आपके साथ भी कर सकता हूँ। अरे वाह, तो कितना समझदार है। तो ये सब चीज़ें कितनी अच्छे से समझ गया। काश मैं तुझे पहले रख लेती अपने पास, तो मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और मेरी ना खुशी भी पूरी हो जाती। अरे मैम साहब, आप एक बार कह के तो देखते। अगर आप मुझे पहले ही बता देते ना कि साहब आपके साथ वो सब नहीं कर पाते, अरे मैं तो आपकी ख्वाहिश ना पहले ही पूरी कर देता। लेकिन आपने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। तो अब मौका दे रही हूँ ना तुझे, तो बताओ ना कैसे खुश करोगे मुझे? मैम साहब, मेरा भी ना आपके साथ वो सब करने का बहुत मन है, पर डरता हूँ अगर साहब को ये सब पता लग गया ना, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। फिर मैं क्या करूँगा मैम साहब? अरे तो डर मत, और इसकी चिंता तो बिल्कुल भी मत कर, क्योंकि तू भी नहीं बताने वाला, और मैं क्यों बताऊंगी? जो मुझे इतनी खुशी दे रहा है, मेरे अरमान पूरे कर रहा है, उसे मैं घर से कैसे जाने दूंगी? भला कोई सोने की अंडी देने वाली मुर्गी को घर से जाने देता है? नहीं ना। तो तू मेरे लिए सोने का अंडा देने वाला ही तो मुर्गी है। अब सुन, तुझे टाइम पता है साहब का, मुझे भी पता है, ज़्यादातर तो वो बाहर ही रहते हैं। तो बस हम दोनों ही हैं इस घर में, मैं, तुम, और एक कमरा, बस। और जब देखो दरवाज़ा बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैम साहब, आपकी ऐसी बातें सुन के ना मेरा तो ना अंदर से ना बहुत मन कर रहा है करने का। हाँ, मुझे दिख रहा है कि तेरे अंदर क्या क्या बदलाव हो रहा है। तेरा डंडा भी दिख रहा है, और तेरा तो मैम साहब, करने का मौका दीजिए ना एक बार, बहुत खुश कर दूंगा आपको। मौका पूरी की पूरी मैं तुम्हारी ही हूँ। अभी तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मुझे खुश करते हो, या बस सांप की तरह ही ऐसे ही मायूस
छोड़ देते हो मुझे। नहीं मैम साहब, मैं ना साहब की तरह नहीं हूँ। अगर साहब की तरह होता ना तो आपके यहाँ नौकरी नहीं कर रहा होता। अरे आपसे पहले भी ना मैंने बहुत सारी मैडमों को खुश किया है। आप मौका दे के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैं कितने काम का नौकर हूँ। चल, फिर देती हूँ ये मौका। और सुन, कमरे में जाने का टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मैं ना बहुत प्यासी हूँ। जो करना है ना, यही कर लेते हैं, ठीक है? आजा।